नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शक। ममता जी केवल नाम से ही ममता थी, बाकी उनका स्वभाव बहुत कड़क था। दिन भर दोनों बहू पर नज़र रखना, ताने मारना, बेटों से सब हिसाब किताब पूछना, पोता पोती को नज़दीक में ना आने देना, अपने कमरे में दिन भर छिपाकर ड्राई फ्रूट्स और जूस आदि खाते रहना और फ़ोन पर बिजी रहना ही उनके काम थे। ममता जी रसोई में गईं तो देखा कि गैस पर दूध रखा है। उन्होंने बड़ी बहू नेहा को आवाज़ लगाई। वो आई तो उन्होंने कहा कि दूध किसने रखा है गैस पर? यदि उबल जाता तो तुझको खीर बनाने को कहा था और तू दूध चढ़ा कर चली गई। नेहा बोली कि वो यहीं थी और दूध उबला तो नहीं, फिर आप क्यों गुस्सा कर रही हो? ममता जी ने उसे 10 मिनट में खीर बनाकर लाने को कहा और बाहर चली गईं। छोटी बहू की खबर लेने ममता जी ने कमरे में देखा कि छोटी बहू दीक्षा सो रही थी। उन्होंने उसे आवाज़ दी और पूछा कि महारानी, आराम क्यों फरमा रही है? इतनी देर में नेहा आई और बोली कि सुबह से इसकी कमर में दर्द है, तो मैंने ही आराम करने को कहा था। ममता जी बोलीं, तू ज़्यादा बड़ी ना बनी सकी। आगे जाकर इसी सब को लेकर तुम में झगड़े होने लगते हैं कि मैंने इसका ध्यान रखा, पर बदले में उसने क्या किया। कोई ज़रूरत ना है सहानुभूति दिखाने की। जा जाकर खीर ला। नेहा को ममता जी की आदतों का पता था, पर दीक्षा उनके गुस्से और रूखे व्यवहार के कारण बहुत डरती थी। इसी डर के कारण दीक्षा से काम बिगड़ भी जाते थे। थोड़ी देर बाद दीक्षा बाहर जाने लगी तो ममता जी ने कहा, बहू अब तबीयत ठीक हो गई, कहाँ की सवारी है वैसे? दीक्षा बोली, मम्मी जी डॉक्टर के पास जा रही थी। ममता जी ने कहा, हाँ भाई, आजकल की लड़कियों को दर्द बर्दाश्त कहाँ होता है। कुछ हुआ नहीं, चलो डॉक्टर के पास। पैसे तो पेड़ पर लगते हैं यहाँ। दीक्षा चली गई। नेहा ने कहा, मम्मी जी वो बेचारी सुबह से दर्द से तड़प रही है, आप क्या हर समय पुलिसगिरी दिखाने लगती हो? ममता जी ने कहा, तू मुझे मत सिखा, एक काम तुझसे होता नहीं और मुझे सिखाने चली कि कैसे रहना है। मैं अगर रोक टोक ना करूं तो तुम लोग मेरा पत्ता ही काट दोगे घर से। ममता जी के पति महेश जी उनकी हद से ज़्यादा शक और रोक टोक और कड़क स्वभाव के कारण उनके साथ नहीं रहते थे। वो महीने में एक बार बेटों और बहुओं से मिलने आते थे। कुछ दिन पहले एक बार महेश जी ऑफिस के काम से दूसरे शहर गए हुए थे तो ममता जी ने खूब बवाल किया था। उनके अनुसार किसी दूसरी औरत के साथ गए थे। आने के बाद ममता जी ने उन पर बहुत रोक टोक करना शुरू कर दिया था और घर से बाहर भी नहीं निकलने देती थी। तब से वो अलग अपनी बहन के घर ही रहने लगे कि जो समझना है ममता जी समझ लेंगी। ममता जी को यदि बेटे कुछ समझाने का प्रयास करते तो वो अपने माँ होने का रौब दिखाती, तभी खाना पीना तक छोड़ देती थी, इसलिए कोई उनसे कुछ नहीं कहता था। नेहा बोली, मम्मी जी इतना ज़्यादा रोक टोक और सक्की मिजाज ज़्यादा ठीक नहीं है, पर ममता जी ने एक ना सुनी। ममता जी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी उनका स्वभाव और ज़्यादा कड़क होता जा रहा था। नेहा उनके बुजुर्ग होने का ख्याल रखती, पर बात जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती थी तो उसका मुंह भी खुल जाता और लड़ाई भी शुरू हो जाती थी। ममता जी को हर बड़ी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मेरी रोटी में घी कम है, चाय में शक्कर कम है, खाना अच्छा नहीं बना, मेरे कपड़े साफ नहीं धोए, बहुएं काम नहीं करती, बेटों को सिखाती हैं। पैसों को लेकर बात और यहीं पूरे दिन बहस करती रहती हैं। एक बार ममता जी की तबीयत ठीक नहीं थी। दीक्षा ने उन्हें दवाई दी और आराम करने को कहा। थोड़ी देर बाद उनके पेट में दर्द और बढ़ गया। उन्होंने दीक्षा को बुलाकर पूछा कि क्या दवाई दी थी जिससे दर्द और बढ़ गया है। उसने दवाई दिखाई तो वो सही थी। इतने में नेहा के पति आ गए। ममता जी दर्द से तड़प रही थीं। उन्होंने कहा, देख बेटा, मेरी बहुएं तो मेरा काम ही ख़त्म कर देना चाहती हैं। पता नहीं क्या क्या खिला दिया कि दर्द और बढ़ गया है। डॉक्टर को बुला जल्दी। डॉक्टर के आने तक ममता जी बहू बेटों को खूब सुनाया। नेहा और दीक्षा उनकी हालत देख कर डर गई थी।
क्योंकि दवा तो सही दी थी। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर में ममता जी के पति महेश जी भी आ गए। कुछ देर बाद में डॉक्टर ने आकर जांच की तो उसने पूछा कि कल रात को आपने क्या खाया था? उन्होंने कहा कि घर का ही खाना। मेरी बहुओं ने बासी खाना खिलाया होगा। दीक्षा ने कहा कि खाना खराब तो नहीं था, सबने ही खाया था। डॉक्टर ने कहा, आपने कुछ तेल की या बाहर की चीज़ें खाई थी क्या? जब सबने जोर देकर पूछा तो उन्होंने कहा कि कल उन्होंने सबसे छुपकर समोसे और बर्गर खाए थे। जब से दर्द है। डॉक्टर ने उन्हें फूड पॉइजन का शक बताया और दवा दी और चला गया। नेहा ने कहा अपने पति से, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। आपकी माँ आज तक कई इल्ज़ाम लगाए हम पर। आज तो इतना बड़ा झूठ बोला कि हम बासी खाना देते हैं या खाने में कुछ मिला देते हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो आप सब भी यही समझते कि हमने इनसे तंग आकर इनको। नेहा के पति और दीक्षा के पति विनोद ने भी नेहा को सही कहा। उन्होंने महेश जी से कहा कि हमको गलत मत समझना और आप भी शायद गलत नहीं थे। सबने एक योजना बनाई कि माँ से कुछ दिन दूर रहेंगे तो माँ की अकल ठिकाने आ जाएगी और कहा अब जा रहे हैं घर छोड़कर, आप इन्हें किसी डॉक्टर को दिखा लेना। ममता जी का मुँह खुला का खुला रह गया। उनको आशा नहीं थी कि बेटे बहू ऐसा बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहुओं ने सबको पट्टी पढ़ा दी है, वरना बेटे तो ऐसे ना थे। जब उन्होंने देखा कि बात नहीं बन रही है और बहुएं पति के साथ मायके जाने के लिए तैयार हो गई हैं तो वो खामोश हो गईं। सबके जाने के बाद कुछ दिन में ही ममता जी को एहसास हो गया कि वो कितनी अकेली हो गई थी। महेश जी उनकी तबीयत खराब थी इसलिए घर पर थे, पर उन्हें लग रहा था कि कोई उनके साथ नहीं था। ममता जी को बहुत बेचैनी हो रही थी। उन्होंने महेश जी से जब ये कहा तो उन्होंने कहा, मैंने तो बहुत पहले ही तुमसे कह दिया था कि तुम्हारी इस आदत व स्वभाव के कारण तुम एक दिन अकेली रह जाओगी। इतनी सीधी बहू बेटे आजकल किसी को नहीं मिलते। बहुओं ने कभी किसी के सामने तुम्हारी बुराई नहीं की। बढ़ती उम्र में ऐसा होता है, ये कहकर सबने तुम्हारी गलतियों को अनदेखा कर दिया था, पर तुमने तो हद ही कर दी थी। सबको शक्की मिजाज से देखना। ममता जी ने कहा, आप एक बार नेहा और दीक्षा को बुला दो, मैं खुद उनसे बात करूंगी, बेटों से माफ़ी मांग लूँगी। मैं इस तरह घर में अकेली 2-4 दिन और रही तो सच में मैं मर जाऊंगी। महेश जी ने कहा कि मैं फ़ोन नहीं कर सकता, वो नहीं आएंगे, पर ममता जी ने खुद दीक्षा और नेहा से बात की और घर बुलाया। उनके आने के बाद उन्होंने कहा कि वो खुद को बदलने की कोशिश कर रही हैं, तो तुम सब मुझे अकेला मत छोड़ो, हम सब एक साथ रहेंगे। फिर उन्होंने नेहा और दीक्षा सबको बुलाकर नई शुरुआत करने को कहा। बहुओं और बेटों ने ममता जी को माफ़ कर दिया। आखिरकार माँ थी वो, और माँ से कोई नाराज़ कैसे रह सकता है। उनका तो हमारे जीवन पर पूरा अधिकार है, बस वो सबके साथ खुश रहें। और ममता जी अपनी बहुओं के साथ मिलजुल कर रहने लगीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।